हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे डेल्टा कॉर्प्स के बारे में। डेल्टा कॉर्प्स में एक न्यूज है जो कि आपको इस स्टॉक के ऊपर जो कंसर्न है उसके बारे में आगाह करेगी। इस वीडियो में बात करेंगे एक नई लिस्टिंग के बारे में, एक नए आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इस पर हम लोगों ने डिटेल जो है आईपीओ एनालिसिस भी देखा था। एथर्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग सेबी के एक एक्शन के ऊपर बात करेंगे जो सेबी ने उठाया था एक कंपनी के ऊपर और उसमें उन्होंने रिवर्स किया हुआ है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज है, उस पर बात करेंगे। ये सभी चीजें हम लोग विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट की वोलेटिलिटी के बीच एक ऐसे स्टॉक ने यहां पर डेब्यू किया है जिसने काफी पॉजिटिव जंप के साथ जो है पहले दिन, लिस्टिंग के पहले दिन ही अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिया है। एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया है और ये 21% के साथ यहां पर लिस्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 774 पे इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है लिस्टिंग के दिन पे हुई है। तो स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी को मैंने अपने आईपीओ के रिव्यू में भी कवर किया था, जो कि आज 21% जो है मार्केट में अप होकर के बंद हुआ है 774.40 के आसपास। और ओपनिंग जो इसकी हुई थी 701 रुपए पर हुई थी और इश्यू प्राइस इसका 642 रुपए पर हुआ था। तो इस हिसाब से आज के इस वोलेटिलिटी के इस दौर में और काफी अप्स एंड डाउन्स में इधर भी जितने भी आईपीओ आए थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं हुआ था। यहां एथर लिमिटेड के ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर जहां तक बात की जाए तो 505.7 लाख शेयर बीएसई पर और 39 लाख शेयर का कारोबार जो है एनएसई पर हुआ। इस स्पेशलिटी केमिकल कंपनी ने 808 करोड़ रुपए मार्केट में आईपीओ के जरिए उठाए थे और ये इसका अपना एकमात्र आईपीओ पब्लिक इशू है जो कि 610 से 642 पर रेंज कर रहा था। तो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर हुई, एक पॉजिटिव खबर हुई कि कम से कम एक कंपनी जो कि इधर भी जितने भी आईपीओ आए थे सबकी नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहे थे। तो कम से कम एक कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है और इसकी बहुत सारे जो केमिकल्स है ये खुद भी बनाते हैं और इनकी मोनोपोली है, तो उस हिसाब से एक अच्छा पॉजिटिव एक डेब्यू इस कंपनी का बाजार में हुआ है। फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप के शॉपिंग बैग में एक और कंपनी आ गई है। एसआर पावर से इनका समझौता हुआ है और 1913 करोड़ में इन्होंने उनकी महान सिपत ट्रांसमिशन लाइन को खरीद लिया है जो कि 400 किलोवाट वाली है और इसके अंदर जो डील हुई है वो 1913 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है। जो कंपनी अदानी ग्रुप की है वो अदानी ट्रांसमिशन है जिसके साथ ये पूरी डील हुई है। रोहिया परिवार के स्वामित्व वाली एसआर पावर लिमिटेड ने 400 किलोवाट की महान सिपत ट्रांसमिशन लाइन को 1913 करोड़ रुपए में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को बेचने का समझौते पर हस्ताक्षर फाइनली कर दिए हैं। अदानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा कि अदानी ट्रांसमिशन ने एसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्वामित्व वाली 673 सर्किट किलोमीटर लंबी ऑपरेशनल इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए एसआर पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस तरह से ये जो पूरी डील होगी ये 1913 करोड़ रुपए में की जाएगी। तो अदानी ट्रांसमिशन ने जिस प्रोजेक्ट को खरीदने का समझौता किया है वह एक अंतरराज्यीय इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन है जो मध्य प्रदेश के महान को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित सीपत पुलिंग सब स्टेशन से लिंक कर दी है। ये 673 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन है। तो इस तरह से ये एक अच्छी डील अदानी ग्रुप के पास आती हुई दिखाई दे रही है जिसमें कि ये 400 किलोवाट की जो लाइन है 673 किलोमीटर की ये इनके पास अब हो जाएगी जिसकी डील की कीमत 1913 करोड़ रुपए में ये फाइनल हुई है। फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला का इंपैक्ट किसी भी शेयर के इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा होता है और जब वो किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं या फिर किसी में माइनस करते हैं तो वो एक न्यूज बनती है, स्वाभाविक सी बात है। उनके एक फेवरेट कंपनियों में से एक डेल्टा कॉर्प में क्या हुआ कि उन्होंने 25 लाख शेयर बेच दिए। 25 लाख शेयर बेचने के बाद उनका जो कंपनी में स्टेक था वो 7.1% से घट के 6.16% हो गया और इसका रिएक्शन देखिए शेयर बाजार में काफी शार्प हुआ और पिछले 5 दिनों में शेयर 6% के आसपास करेक्ट हो चुका है। डेल्टा कॉर्प शेयर प्राइस टैंक मोर देन 7% इंट्राडे ऑन June 1st आफ्टर इट मर्ज्ड एस इन्वेस्टर्स सोल्ड 25 लाख इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 0.93% ऑफ स्टेक होल्डिंग। कुछ दिनों में मई में इन्होंने ये काम किया हुआ है। झुनझुनवाला का स्टेक अब इस कंपनी में 6.16% हो गया जो कि पहले 7.1% हुआ करता था। नवंबर 2016 की बात की जाए तो
उनका स्टेक यहाँ पे 2.37 करोड़ था, जो कि करीब करीब 10% था। यानी कि वहां से ये गिरते गिरते इनका जो शेयर है वो 6.16% हो गया। जहां तक डेल्टा कॉर्प की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो वो 16% गिरी है Q4 FY22 में, जो कि आती है आपका 48 करोड़ रुपए। रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो वो 218 करोड़ रुपए होती है और 3.3% ही इसमें वृद्धि हो सकी। जब कोरोना था तो कोरोना में भी ये कंपनी काफी बैडली इंपैक्ट हुई थी, बट ओपनिंग अप थीम के कारण ये काफी ऊपर गई थी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है वो 12% गिरा और वो 69 करोड़ हुआ। और इस तरह से कंपनी ने थोड़ा मायूस किया हुआ है और उसी हिसाब से ये मूव आ सकती है। डेल्टा कॉर्प के शेयर्स की बात की जाए तो 5 दिन में इसने 6.86% का माइनस रिटर्न यहां दिया हुआ है। और अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की तरफ आप बढ़िए तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफी वोलेटाइल स्टॉक है। ऑल टाइम रिजल्ट की बात की जाए, इसके ऑल टाइम रिजल्ट की बात की जाए तो ये 427% बैठता है। साइडवेज पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी दिनों तक चलता है और उसके बाद इसमें एक उछाल आती है और उसके बाद देखिए वोलेटिलिटी जबरदस्त है और यहाँ पे फिर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने की ये कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से यह गिर जाता है। 6 महीने की भी रिटर्न की बात की जाए तो वो भी 15% माइनस ही है। तो उस हिसाब से एक वोलेटाइल कंपनी है। ओपनिंग अप थीम के आने के बाद की सारी चीजें अब खुल रही हैं कोरोना के बाद, इसमें एक रन देखा गया था और एक प्रॉमिसिंग फैक्टर की उम्मीद की गई थी कि ये कंपनी अब अच्छा करने वाली है और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा करेगी। उस हिसाब से इसमें ओपनिंग अप थीम में काफी रन अप दिखाई दिया था। फ्रेंड्स, सेबी से एक अच्छी न्यूज पूनावाला फाइनेंस के लिए आई है, जिसमें कि उनके एमडी अभय भुटाडा के ऊपर जो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो केस चल रहा था उसे वापस ले लिया गया है और ये पाया गया है कि ये जो अभय भुटाला है ये इस तरह के किसी भी एक्टिविटी में पाए नहीं गए थे। तो यहां आप देख सकते हैं कि आफ्टर कंडक्टिंग अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर, सेबी फाउंड दैट अभय भुटाडा हैड नॉट कम्युनिकेटेड यूपीएसआई। यूपीएसआई का मतलब होता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से लोग जो फायदा है, शेयर प्राइस का जो फायदा है बेचने या फिर खरीदने का जो भी फायदा है वो लेते हैं और इसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग में कहते हैं और ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो है इलीगल होती है। इसी पर इनको शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड करने के लिए मना किया गया था। तो ये कंपनी है फिनावाला, फिनकॉर्प के नाम से लिस्टेड कंपनी है, काफी पॉपुलर कंपनी इस समय इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। रेगुलेटर ने सितंबर 21 को यानी रेगुलेटर यानी सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था, जिसमें कि इन्होंने भुटाडा को किसी भी तरह से बाई सेल और डील करने के लिए सिक्योरिटीज में किसी भी तरह से यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें शेयर मार्केट में एंटर करने से मना कर दिया था। किसी भी तरह से वो डील नहीं कर सकते थे और इस तरह से उन्होंने एक जांच कमेटी बताई जिसने कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और उसके आधार पर पूनावाला फिनकॉर्प के भुटाडा को के एमडी भुटाडा को यहाँ पर अब इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से बरी कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर ये इस तरह के किसी भी आरोप से बरी किए जाते हैं और ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज है। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए पूनावाला फिनकॉर्प के प्राइस की 3 जून के प्राइस को देखिए तो वो है 259 रुपए 55 पैसे और इसने एक दिन का रिटर्न जो दिया है वो 0.448% माइनस में दिया हुआ है। अगर इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट की तरफ आप नजर डालते हैं तो इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है और इस कंपनी ने ऑल टाइम टोटल 4706% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ समय तक ये एक लिमिटेड दायरे में चला और उसके बाद इसने एक ऊंची उड़ान लगाई और कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको दिखते हैं। कोरोना के काल की डाउन्स यहाँ पे फेस करती है कंपनी और उसके बाद देखिए जबरदस्त यहाँ पर अप्स आपको दिखाई दे रहा है। तो कंपनी ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 4706% का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इकोनॉमी के मोर्चे पे एक बैड न्यूज है। ट्रेड डिफिसिट जो है, व्यापार घाटा हमारा बढ़ करके 23.33 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। एक्सपोर्ट भी बढ़ा है लेकिन वो कम बढ़ा है 15.46, जो कि आज मई में होता है ये 37.29 बिलियन डॉलर। तो कुल मिलाकर के जो मई महीने में जो आपका इंपोर्ट है, इंपोर्ट ड्यूरिंग द मंथ जंप्ड 56% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे और ये 60.62 बिलियन डॉलर हो जाता है। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। दिस सर्ज वाज ड्रिवन बाय पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल इंपोर्ट। क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल में जो प्राइस हाइक हुई है उसके वजह से ये जबरदस्त बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रही है, which increased by 91% to 18 बिलियन डॉलर। क्रूड और ऑयल और पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट हैं
वो $18 बिलियन पे हो गए, जो कि 91% में इसमें उछाल दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के आपका जो व्यापार घाटा है इसने इसको बढ़ाने में काफी मदद की है और ये बन जाता है $23 बिलियन का व्यापार घाटा, जो कि भारत की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक चिंताजनक बात है। यानी एक नेगेटिव चीज आपको इस डेटा में दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, इकोनॉमी के मोर्चे पे जो ट्रेड डिफिसिट है उसको हमने देखा कि वो बढ़ गया है। वो एक नेगेटिव न्यूज था, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज भी है और वो पॉजिटिव न्यूज ज्यादा मतलब मार्जिनली पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार फिर से $600 अरब के पार हो गया। पिछले हफ्ते $3.8 अरब की इसमें बढ़ोतरी हुई। फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा हो हमारी इकोनॉमी के लिए वो अच्छा माना जाता है और इसमें $600 अरब के पार फिर से हम चले गए हैं। यहाँ पर ये जो न्यूज है ये कंफर्म कर रही है कि एक बार फिर से जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो $600 अरब के पार चला गया है, जो देश की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आपका ये सारा जो चीज है ये माइक्रो इकोनॉमिक डेटा में आता है और कोई भी देश अपने माइक्रो इकोनॉमिक डेटा के आधार पर आगे बढ़ने का दमखम रखता है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार $3.854 अरब बढ़कर $601.363 अरब पहुंच गया है और पिछले हफ्ते में ये $597 अरब था। आरबीआई ने बताया है कि पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से के पीछे की मुख्य वजह है कि फॉरेन करेंसी जो FCA है उसमें बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही 27 मई को खत्म हुए हफ्ते में देश का फॉरेन करेंसी एसेट्स $3.61 अरब बढ़कर $536 अरब हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जितना ज्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होगा उतना ही ज्यादा हमारे देश की बार्गेनिंग पावर होगी, उतना ही ज्यादा हमारी स्थिति अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी और ये एक अच्छा न्यूज हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर है। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर अच्छा न्यूज होना देश की पूरी के पूरी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।